नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मैं 1 या 2 दिन में अपनी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस की, मैजिकल मनी की क्लासेस की सारी डिटेल्स डाल दूँगी। सो जो भी इंटरेस्टेड है मैजिकल सेशंस के लिए, मैजिकल मनी सेशंस के लिए, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ, है ना। सो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया, आप सभी का दिल से बहुत 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 सारा शुक्राना। थैंक यू सो मच। एक टाइम सबके लाइफ में एक ऐसा आता है जहाँ आप बहुत डिप्रेस होते हैं, जहाँ आपको कोई राह नज़र नहीं आती होती है, जहाँ आपको लगता है हार मान के बस बैठ जाओ। सबकी लाइफ में आता है रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लाइफ की सिचुएशंस, प्रॉब्लम। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब के लिए स्विच करना चाहते हैं, नई जॉब पकड़ना चाहते हैं, आप किसी बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने 12th में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, आप रिश्ता बेहतर ढूंढ रहे हैं, आप अपनी ही रिलेशनशिप में अलग से उलझे हुए हैं और वहाँ से बेहतर आप चाहते हो उसे हील करना या उससे निकलना चाहते हैं। सबकी लाइफ में अपनी ही एक प्रॉब्लम है। बट मैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स बताने नहीं चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी ईश्वर हमें कुछ भी बहुत खूबसूरत सी चीज़ देता है ना, या देने वाला होता है, उससे पहले वो हमें तराशता है। जैसे सोने को बनाने के लिए उसको पहले बहुत सारा हीट दिया जाता है ना, उसको बहुत सारा जलाया जाता है, उसके बाद वो निखर के आता है। वैसे हीरे के साथ भी होता है। तो जब भी किसी भी खूबसूरत चीज़ को बनाना होता है तो ईश्वर पहले उसको अच्छे से बखूबी तराशता है ना, और उसके बाद वो निखर के आता है। मैं किसी और की स्टोरी नहीं लूँगी यहाँ पे, मैं मेरी स्टोरी लेती हूँ। जब मैं डिप्रेशन में थी, जब मेरा वो फेज़ चल रहा था डिप्रेशन का, जब मुझे लग रहा था कि अब खुद को ख़त्म कर लेना ज़्यादा बेटर होगा। उस फ़ेज़ से मुझे नहीं पता था, जब मैं उस फ़ेज़ में थी आज से 7-8 साल पहले, तो मुझे नहीं पता था कि मैं हीलर भी बन जाऊँगी, मैं लाइफ़ कोच भी बन जाऊँगी, मुझे एक खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग मेरे दोस्त जैसा मुझे एक लाइफ़ पार्टनर मिलेगा, मेरी एक बहुत प्यारी-सी डिवाइन चाइल्ड होगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे इन-लॉज़ जो मुझे अपनी बेटी की तरह रखेंगे, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं पता था कि मेरे पास एक बेहतर जॉब होगी, मेरे पास आप जैसे लोग हैं, मैं यूट्यूब पे आऊँगी, अपना करियर बनाऊँगी, मैं अपना जॉब भी करूँगी, मुझे इसमें से कुछ आइडिया नहीं था। जब वो डिप्रेशन का फेज़ चल रहा था और मुझे लग रहा था कि पूरी दुनिया, मेरा ईश्वर, ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ़ मुझसे रूठा है और कुछ भी मेरे फ़ेवर में नहीं है। पर जब उस डिप्रेशन के फेज़ से मैं धीरे-धीरे निकली, खुद से निकली, क्योंकि ईश्वर की प्लानिंग थी मुझे हीलर बनाना, मुझे लाइफ़ कोच बनाना, ताकि मैं जिस फ़ेज़ से निकली उस फ़ेज़ में और भी बहुत सारे लोग होंगे और उनकी हेल्प करना, है ना? बट मैं हमेशा भगवान को एक चीज़ ज़रूर बोलती थी कि भगवान बस मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस चीज़ को पार कर जाऊँ। क्योंकि मुझे कुछ भी गलत स्टेप नहीं लेना, लेकिन मुझसे सहा भी नहीं जा रहा, पर मुझे इससे बाहर निकलना है। जब आपकी इच्छा है ना कुछ बेहतर करने की, जब आपकी इच्छा है अपने लिए कुछ बेहतर करने की, अपने बारे में कुछ बेहतर सोचने की, अपने लिए कुछ बेस्ट करने की, ईश्वर आपकी मदद करता है। और आप सब जो भी लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड का आपके लिए संकेत है। आई डोंट नो, मैं कुछ और वीडियोज़ बनाने जा रही थी, बट जब मैंने कैमरा ओपन किया तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए कि आज आपके दिमाग में, आपके विचारों में जो भी एक बड़ा-सा ख्वाब आ रहा है, एक बड़ी सोच आ रही है कि यार ये तो चाहिए ही चाहिए जीवन में, ये तो करना ही करना है। ये तो भगवान मैं कम में तो मानने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे कितना भी वेट करना पड़े, लेकिन मुझे ये बेस्ट चाहिए, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी पोज़ीशन चाहिए, बड़ा बिज़नेस चाहिए, जो भी बड़ा चाहिए। अगर वो बार-बार वो ख़्याल आपके दिमाग में आए जा रहा है और वो रुक नहीं रहा है, आपकी लाइफ़ में भले आज आपके जेब में ₹10 नहीं हो, लेकिन आप वो उस करोड़ों के ख्वाब देख रहे हैं और आप उसे जी रहे हैं और आपको लग रहा है एक दिन तो पॉसिबल होगा, चाहे जैसे हो मुझे नहीं पता। तो ईश्वर वो आपको मजबूर कर रहा है सोचने के लिए, कि ब्रह्मांड चाहता है आप सोचो, क्योंकि वो आपको वो देने वाला है। बट ये बस उसको इतना तराशता है। मैं ज़ाकिर खान का ना एक वीडियो देख रही थी, एक किसी के साथ इंटरव्यू था, आई थिंक सानिया मिर्ज़ा के साथ था। उन्होंने ये बोला कि अचानक से ना भगवान आपको शोहरत ये सब नहीं देता।
है ना? और आपको अचानक से लगा कि अरे अब मैं सक्सेसफुल हो गया, नहीं। वो जो रास्ते हैं, वो जो हर्डल्स हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो आप मजबूत होते रहते हो, कभी आप गिरते हो, उठते हो, कभी स्ट्रॉन्ग बनते हो, कभी आप कॉन्फिडेंट होते हो, कभी आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ईश्वर आपको ये गिफ्ट में देता रहता है। क्यों? ताकि जब वो बेशुमार चीज़ आपको दे, तो आप उसको सँभालने की आपके अंदर ताकत आ जाए। तो आज आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, सबकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में भी, अभी भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी, है ना? इट्स जस्ट द फेज़ ऑफ लाइफ, यही तो सर्कल है। ईश्वर आपको उन सारे कॉन्ट्रास्ट के थ्रू, उन सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको हमेशा तोहफे देता रहता है। कैसा तोहफा देना है? ताकि आप उस पे यकीन करो और स्ट्रॉन्ग बनते जाओ, बनते जाओ, बनते जाओ। और हर पल वो आपको देखता है, आपको निगरानी में रखता है कि आप किसी पल हार तो नहीं मान रहे हो, किसी पल आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि मुझे चाहिए ही नहीं 10 करोड़, मुझे नहीं करनी कोई मेहनत, मुझे नहीं जीना, मैं इसी लाइफ में खुश हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे इसी गरीबी में रहना है। या फिर आपका है कि ईश्वर आपको कितना भी तोड़ रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं मुझे तो वही चाहिए चाहे कुछ हो जाए। तो अगर आपकी ये ज़िद है और बार-बार ये ज़िद आपकी और बढ़ती जा रही है, तो वो ज़िद आपकी नहीं बढ़ी, ईश्वर चाहता है कि आप अपनी वो ज़िद बढ़ाओ ताकि आपको जब वो दे, तो आपके अंदर उस सँभालने की ताकत आए। तब आप टूटो नहीं, तब आप बिखरो नहीं, तब आप गलत रास्ते पे ना जाओ, तब आपके अंदर वो अभिमान ना आए, है ना? तो ये जो अभी लाइफ़ में आप सबके फेस चल रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जस्ट बी हम्बल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड टू योरसेल्फ, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपके पास आने वाली है, जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने इसको जिया है। वो डिप्रेशन का फेज़ जहाँ मैं जीना नहीं चाहती थी, जहाँ मुझे लगता था कि अब ख़त्म कर लो खुद को, और वहाँ से आज मैं लोगों को हील कर रही हूँ, मैं उनको काउंसलिंग दे रही हूँ, मैं आपको कोच कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं कोच कर रही हूँ। ऐसे ही तो पॉसिबल नहीं हुआ ना, तो ईश्वर ने मुझे उस तरीके से तराशा, है ना? और मैं उसमें से निखर के आई। तो वो फीलिंग मैं समझती हूँ, और इसीलिए शायद यूनिवर्स ने मेरे थ्रू आप सबके लिए वीडियो बनवाया है, ताकि कोई ना कोई तो एक ऐसा है जिसको वीडियो की ज़रूरत है। और शायद इसीलिए, क्योंकि मैं कुछ और वीडियो बनाने जाती, पर जब मैंने फ़ोन खोला तो मुझे लगा मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। खुद के करीब रहो, खुद को सुनो, खुद को समझाओ, और बस हैव पेशेंस। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जो आप हमेशा से जीना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।